कई बार कुछ लोग जिंदगी जीने की तैयारी में इतना वक्त निकाल देते हैं कि पूरी जिंदगी ही निकल जाती है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? यकीन मानिए, संजय सिन्हा की ये कहानी सुनने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। आइए आपको पहले उस आदमी की कहानी सुना दूं जो रात में सोने के लिए घर पर आया पर सो नहीं पाया। उस आदमी को सोना था, उसे उठकर फिर सुबह की भाग दौड़ में शरीक होना था। वो देर रात घर आया, आते ही उसे सो जाना था क्योंकि सुबह समय पर जागना ही था। लेकिन सोने से पहले उसने देखा कि बिस्तर ठीक नहीं है। उसने बिस्तर को दुरुस्त किया, चादर बदले, तकिया गिलाफ बदले और लगा कि अब वो चैन से सो सकता है। वो सोने के लिए गया भी, लेकिन उसे ऐसा लगा कि फर्श की तो सफाई हुई ही नहीं। अब भला जब तक फर्श की सफाई ना हो जाए नींद कैसे आएगी। और उसने फर्श की सफाई शुरू कर दी। फर्श को धोया, पोछा, उसे सारा सामान उसने वहाँ पर जो थे करीने से लगाया। अब उसे लगा कि बिल्कुल वो सोने के लिए तैयार है। अब उसकी आंखें नींद से भरी थीं। उसे पता था कि आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी है। अब नहीं सोया तो फिर नहीं सो पाएगा क्योंकि सुबह जल्दी जागना ही था। उसके पास जागने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन वो सोए कैसे? अभी भी उसे नींद नहीं आ सकती थी। उसकी निगाह दीवार पर लगे जालों पर पड़ गई। जाहिर है नींद आए तो अच्छी नींद आए, और जालों के बीच नींद का आना मुमकिन नहीं। वो उठा और उसने सारे जाले भी साफ कर दिए। अब उसे सो जाना चाहिए था, पर भला उस धूल से सना वो पंखा उसे सोने कैसे देता? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। उसने तय कर लिया कि नींद लूंगा तो अच्छी नींद लूंगा। इसलिए टेबल पर कुर्सी लगाकर उसने पंखे की सफाई भी शुरू कर दी। पंखा भी चमक उठा। अब सब कुछ हो चुका है, एकदम परफेक्ट। बिस्तर भी साफ, फर्श भी साफ, दीवारें साफ, पंखा तो चमक ही रहा है। अब वो सो जाएगा। अब उसे बहुत अच्छी नींद आएगी। चलो सो जाते हैं। वो बुदबुदाया और बिस्तर पर लेटने चला गया। लेकिन ये क्या? अरे बाहर मुर्गा बांग देने लगा। इसका मतलब ये कि रात खत्म हो गई है, अब सवेरा हो गया। उफ, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अभी तो मौका मिला था कुछ घंटों की नींद के लिए, और इतनी जल्दी सवेरा हो गया। अब क्या होगा? सुबह तो उठकर जाना ही था। ये क्या? सोने की तैयारी में सारी रात निकल गई, पता ही नहीं चला कुछ। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जाना ही है। वो सोचता रहा, काश सोने की तैयारी की जगह वो सो गया होता। इस नरम नरम बिस्तर का अब वो करे क्या? चमकते फर्श, चमकती दीवारें और चमचमाता हुआ यह पंखा अब किस काम का? अब तो जाने का वक्त हो गया है। और खुद की तैयारी को कोसता हुआ वो चल पड़ा। वो आदमी सोने की तैयारी करता रहा पर सो नहीं पाया। आप अपने भीतर झांकिए, कहीं आप भी जिंदगी जीने की तैयारी में जिंदगी को तो खत्म नहीं कर रहे? एक दिन किसी ने मुझसे पूछा कि इस भौतिक युग में उपासना कैसे करें। मेरी कहानी उसी सवाल का जवाब है। अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मन से मुक्त होकर अपना जीवन आनंदपूर्वक जी लें। आज ही जी लें, बिना किसी तैयारी के जी लें। याद रखें, बिस्तर के दुरुस्त होने, फर्श की सफाई करने और पंखों के चमकने का इंतज़ार जिस तरह उगता हुआ सूरज नहीं करता, उसी तरह जिंदगी जीने की तैयारी भी शाम का इंतजार डूबता सूरज नहीं करता। एक दिन जी लेंगे की जगह आज जी लेंगे का फलसफा ही उपासना है। एक दिन कर लेंगे की जगह आज कर लेंगे, ये सोच मुक्ति है। अब बात चाहे सिमरन को अपनी ज़िंदगी जीने देने की हो या फिर आपको अपनी ज़िंदगी जीनी हो, जो हो आज हो, अभी हो, वरना मुर्गा तो बांग दे देगा अपने समय पर। तो आप भी जिंदगी जीने की तैयारी छोड़िए और जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए। और जिंदगी और रिश्तों में मिठास खोलने के लिए तेज पर सुनते रहिए संजय सिन्हा की कहानी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।